गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सुप्रभात। आरवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आइए इन्वायरमेंट का एक और टॉपिक देखते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियां। उसके पहले हम आज के क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं और बहुत ही मोरल कहानी है, आपसे जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने कहानी हमसे सुन भी ली हो, तो ये आपसे जुड़ी हुई है। जो कंपटीशन में जुड़े हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, भाई बंधु जितने भी जुड़े हैं, उनके लिए कहानी है। एक बार एक जंगल में ढेर सारे मेंढक रहते थे, एक साथ ढेर सारे मेंढक रहते थे और उसी जंगल के पास एक ऊंचा पर्वत था। अब वो मेंढक उस गिरिपाद अर्थात जो पर्वत का पद था, जो आधार वाला क्षेत्र था, उसी में रहते थे। वो कभी ऊपर चढ़ के उन्होंने नहीं देखा था कि ऊपर है क्या। एक बार हुआ क्या कि जितने भी मेंढक थे सब ने मिलकर ये मंत्रणा की कि चलो हम एक काम करते हैं, हम चढ़ के देखते हैं कि इस पर्वत पे है क्या। इस पर्वत पर चढ़कर हम देखते हैं कि है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से वनस्पतियां हैं। हो सकता है कि यहाँ से अच्छी चीज़ें वहाँ पर हों। अब वो जो दिख रहा है वो आपका रोजगार है, और जहाँ ढेर सारे मेंढकों का झुंड दिख रहा है, ये रोजगार में लगे हुए प्रतियोगी छात्र हैं। सारे मेंढक चढ़ना शुरू कर दिए, स्टेप टू स्टेप चढ़ना शुरू कर दिए। अब कुछ मेंढक थोड़ी दूरी पर जाकर नीचे गिर गए, कुछ मेंढक थोड़ी और दूरी तक बढ़े, वो गिर गए। अब जो मेंढक नीचे गिरते थे वो हाथ ऊपर करके चिल्लाते थे कि अरे भाई, ऊपर का मार्ग बड़ा दुर्गम है, ना जाओ, असफल हो जाओगे, गिर जाओगे, ऊपर का मार्ग बहुत दुर्गम है। अब उसमें से एक मेंढक ऐसा था, धीरे धीरे करके जो पीक पॉइंट था, पर्वत का जो पीक पॉइंट था, वहां कोई पहुंच ही नहीं पाया। एक मेंढक था जो धीरे धीरे यहां तक पहुंचता गया। ये मेंढक धीरे धीरे यहां तक पहुंचता गया। एक मेंढक बचा जो सीधे यहां तक पहुंच गया, पीक पॉइंट तक। लेकिन सारे मेंढक नीचे से उसको बुला रहे हैं, भाई तुम अकेले जा रहे हो, तुम नीचे आ जाओ, तुम गिरे तो कोई बचा भी नहीं पाएगा, हम लोग तो बच गए, तुम्हें कौन बचाएगा। अब ये मेंढक जब ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंच के जब इसने पीछे देखा तो इसके सारे दोस्त नीचे खड़े हुए थे, सारे दोस्त नीचे पड़े थे, गिरे पड़े थे सब। अब ये मेंढक यहाँ की सारी चीज़ों को देखा, कुछ दिन यहाँ पे भ्रमण किया, रहा, फिर नीचे आया। जब ये सारे मेंढकों ने पूछा कि अरे भाई तुम कैसे पहुँच गए यहाँ तक, कैसे यहाँ तक पहुँच गए तुम, तब इसने कहा, तब ये पता चला कि ये मेंढक इसलिए पहुँच गया क्योंकि कान से बहरा था, ये सुनता ही नहीं था। वही आपको भी करना है। आपको अगर ऊंचाई पर पहुँचना है तो उनकी बातों को आप इग्नोर करिए, बिल्कुल बहरे बन जाइए। जो आपकी कामयाबी में बाधक हैं, जो आपका पैर पकड़ के खींच रहे हैं ना, उनसे दूरी बनाइए, उनकी बातों को इग्नोर करिए। आप सिर्फ क्या करिए, ये मेंढक बनिए, ना सुनने वाला मेंढक बनिए और चढ़ते जाइए, पहुंच जाएंगे पीक पॉइंट पर, है ना। तो आज की कहानी यहीं तक। तो मोरल आपको शायद समझ में आया होगा, कहानी का सार क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियां। तो आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण संगठन बताएंगे और कुछ समितियों की चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली समिति का नाम, पहला संगठन कौन सा है? IUCN। बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। अब पहला काम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। इसकी स्थापना की बात की जाए
तो फुल फॉर्म लिखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा, है ना। इसकी स्थापना की बात की, देखिए इंटरनेशनल लगा हुआ ना भी, अंतर्राष्ट्रीय संघ, और किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1948 में। और कब? 5 अक्टूबर 1948। तो साथ में लिखते भी चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय लिखेंगे, मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और जिनेवा में कहाँ पर भैया? जिनेवा न देकर कई बार ग्लैंड दे देता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के ग्लैंड में, ठीक है। तो हमने क्या बताया भैया, मुख्यालय कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा, जिनेवा के पास। कहाँ? जिनेवा के पास भैया ग्लैंड में। कहाँ पर है ये? ग्लैंड में। इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए सारे लोग। दिख तो रहा ना भैया? बिल्कुल, देखिए दिख तो रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, बस यही मतलब है। वॉइस क्लियर जा रही है ना सबके पास? ज़रा कमेंट करके बताइए, वॉइस क्लियर जा रही है ना सबके पास? जी, वॉइस क्लियर जानी चाहिए। तुमने कहा स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के पास ग्लैंड में मुख्यालय है किसका? IUCN का, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है किसके लिए? कंजर्वेशन, बचाने के लिए पर्यावरण को। इतनी बात समझ में आ गई भैया? ठीक, चलिए। अब आपको पता होगा, अगर पिछली क्लास हमारी देखेंगे वे एनवायरमेंट से, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ हमने बताया था, नोट हो गया इतना? एक चीज़ हमने बताया था आपको भी, रेड डाटा बुक के बारे में। किसके बारे में बताया था भैया? रेड डाटा बुक के बारे में। तो 1963 में, ये देखिए यहीं से चीज़ों को ये भी देख लेते हैं। 1963 में इसी संस्था ने, जो IUCN है, इसी ने जो विलुप्त हो रहे जीव, विलुप्त प्राय जीव, इनको 9 वर्गों में बांटा गया। पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा की गई है। तो हमने कहा 1963 में इसी ने रेड डाटा बुक की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रेड डाटा बुक की स्थापना की, जिसे लाल सूची पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए अभी तक कितने प्रकार के जीवों के रूप में इसका प्रकाशन हो चुका है, अर्थात कितनी बुक का प्रकाशन हो चुका है, तो कितनी बुक का प्रकाशन हो चुका भैया? अभी तक 5 बुक का प्रकाशन हो चुका है। आइए एक एक करके इनका नाम हम जान लेते हैं। 5 बुक हैं कौन कौन सी? तो प्रथम बुक किसकी थी? स्तनधारी की। बिल्कुल, प्रथम बुक किसकी थी भैया? स्तनधारी। नोट करते चलिएगा। प्रथम बुक किसकी थी भैया? स्तनधारी की। बिल्कुल, कमेंट भी करते रहिए, जो चीज़ें ना समझ में तुरंत बताइए, ठीक है? जल्दी लिखिए। दूसरी बुक जो थी भैया, वो किससे संबंधित थी? पक्षी से। दूसरी बुक पक्षी से। तीसरी बुक मरुस्थलीय जीव से। किस संबंधित है भैया? मरुस्थलीय जीव, ठीक है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो जीव थे उनसे संबंधित थी। चलिए यहाँ पर चौथी लिख देते हैं भैया। चौथी बुक कौन सी थी? देखिएगा, इसको नोट करिए जल्दी से। जो बिल्कुल हमने कहा कमेंट भी करते रहिएगा। चौथी बुक किससे थी? मछलियों से, मत्स्य से थी, मछलियों से थी, ठीक है। 5वीं बुक किससे थी भैया? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, समझ पा रहे हैं? तो देखिए हमने कहा भैया कि जो रेड डाटा बुक थी उसने अभी तक कितनी बुक्स का प्रकाशन किया, और प्रकाशन हो कब रहा था भैया? 1972 में। 1972 में प्रकाशन हुआ। और कितनी बुक का प्रकाशन हुआ? 5 बुक का प्रकाशन हुआ। प्रथम बुक कौन सी थी भैया? स्तनधारी की। दूसरी बुक थी जिसमें पक्षी की चर्चा की गई। तीसरी बुक थी भैया मरुस्थलीय जीवों के लिए। चौथी बुक थी मछलियों के लिए। 5वीं भैया पेड़ पौधों के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
चलिए नोट करिए जल्दी से। बाकी चीज़ें इसमें बताई गई, रे डाटा बुक है क्या, कितने प्रकार के इसमें पृष्ठ होते हैं, किस किस कलर के पृष्ठ होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। हो गया भैया। चलिए अब एक दूसरा संगठन है, उसका नाम हम लिखेंगे। संगठन है कौन सा? उसका नाम है भैया विश्व वन्य जीव कोष, जिसको हम बोलते हैं WWF। WWF है ना। इसका मतलब क्या होता है भैया, फुल फॉर्म क्या होगा इसका भैया? वाइल्ड लाइफ फंड। वाइल्ड लाइफ फंड ना, वाइल्ड लाइफ फंड, समझ पा रहे भैया? अच्छा, W ने वर्ड लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल। विश्व वन्य जीव कोष है ना भैया, वर्ड वाइल्ड लाइफ फंड। हिंदी क्या होगी भैया इसकी? विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से भैया यहाँ तक, विश्व वन्य जीव कोष तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो विश्व वन्य जीव कोष है भैया, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात की जाए, स्थापना हमको जानना है, इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानना है। स्थापना क्या है, उद्देश्य क्या है ना। ठीक, इसकी जो स्थापना भैया वो कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी भैया? 1961 में, है ना। 29 अप्रैल 1961 को स्थापना कब हुई थी इसकी भैया? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की गई। अच्छा, उसके पहले मुख्यालय देखिए इसका भैया कहाँ पर है। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पर है भैया? वहीं पर ग्लैंड में ही इसका मुख्यालय है। कहाँ पर भैया? ग्लैंड में ही इसका भी मुख्यालय है। तो कहाँ मुख्यालय भैया इसका? हमने कहा स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर? जिनेवा के पास ग्लैंड में मुख्यालय, ग्लैंड में। ठीक है, ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ये काम क्या करता है भैया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या भैया? कि जो विलुप्त हो रहे जीव हैं ना, उनके बारे में आंकड़ा देना। समझ पा रहे हैं? उनके बारे में क्या करना भैया? आंकड़ा देना। किसका काम है? इसी का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखरेख और उनका आंकड़ा प्रोवाइड करवाना। क्या बताया भैया हमने? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीव होते हैं ना भैया, तो वन्य जीवों की देखरेख और क्या करता है भैया? देखरेख तथा आंकड़ा देना। तथा आंकड़ा देना किसका काम है भैया? इसी का काम है। अब कई बार भैया इसका प्रतीक चिन्ह हमसे पूछा हुआ है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो जो वर्ड ये WWF है भैया, इसका प्रतीक चिन्ह देखिएगा क्या है। प्रतीक चिन्ह, उसका नाम भैया चाइना में मिलता है, उसका नाम ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा, समझ पा रहे हैं भैया? ज्वाइंट पांडा, नोट करिएगा प्रतीक चिन्ह इसका क्या भैया? ज्वाइंट पांडा। ये बहुत ही आलसी जीव होता है ज्वाइंट पांडा, सोता ही रहता है ना। हमारे साथ के भी एक लोग थे, उनका नाम ही था ज्वाइंट पांडा। पांडा उनको लोग बुलाते थे घर वाले। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जी। कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि देखिए हम यहाँ से रिप्लाई तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रीमियरी क्लास होती है, लेकिन हम आप पढ़ जरूर पाते हैं। बाद में जवाब जरूर दे देंगे, आप कुछ ना कुछ पूछेंगे हमसे, तो जो चीज़ें ना समझ में पूछ लिया करिए। ठीक है, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा भैया, इसी के नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा संरक्षण
संबंधित और किसके भी जीवों के संरक्षण संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन। नोट करके नीचे लिख लीजिएगा भैया, संरक्षण संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन है? WWF हो गया। चलिए इरेज करते हैं। बहुत ही मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत आसानी से समझेंगे और कवर करते चलेंगे। है ना? चलिए अब तीसरा संगठन देखिए कौन सा भैया? तीसरा संगठन देखिए कौन सा है, उसका नाम क्या है? यूनेप। क्या नाम भैया? यूनेप। UNEP। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई? यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, PROGRAMME प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना? हिंदी में क्या हो जाएगा भैया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जल्दी नोट करिएगा भैया, इतना जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, फुल फॉर्म जल्दी से लिखिए। ठीक है, चलिए स्थापना की बात की जाए भैया, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना देखिएगा कब हुई थी? स्थापना हुई थी भैया जून 1972 में। जो 5 जून भैया एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है ना, 5 जून लगभग जून 1972 में, 5 जून बताया जाता है भैया 1972 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ भैया? नैरोबी। नैरोबी है ना, केन्या। कहाँ पर भैया? नैरोबी, केन्या में क्या भैया इसका मुख्यालय है। अब केन्या ना लिख के भैया कहीं कहीं कीनिया लिख दे तो वही हो जाता है। अगर कीनिया लिख दे भैया ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, केन्या है वो। ठीक है, ठीक यहाँ तक। अब यूनेप का काम क्या भैया? अब देखिए यूनेप का काम क्या है? पर्यावरण पर सकारात्मक ना, ये क्या करता है भैया? पर्यावरण पर सकारात्मक परिवर्तन, मतलब पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उसकी जानकारी कौन देता है? इरेज करते हैं भैया इसको। उद्देश्य क्या भैया इसका? उद्देश्य क्या होता है भैया इसका? पर्यावरण ना परिवर्तन की जानकारी देना, पर्यावरण परिवर्तन की जानकारी देने का काम कौन सा संगठन करता है भैया? यूनेप करता है। जल्दी नोट करिए कौन सा करता है भैया? यूनेप संगठन करता है। ठीक है, अगला भैया जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ना, कौन सा पुरस्कार भैया? ये भी पॉइंट करके लिखिएगा। जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार अगर पूछा जाए भैया कि किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, तो यूनेप के द्वारा ही ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। हो गया यहाँ तक?
अगली बात की जाए भैया, इसके 6 मतलब जो मुख्य कार्यालय भैया वो तो नैरोबी में है ही, लेकिन इसके भैया 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कितने कार्यालय भैया? 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि किस संगठन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो किसके भैया? यूनेप के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया एक पॉइंट और हमको मिला, अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कब से दिया जाता है? 2005 से। कब से दिया जाता? 2005 से। उसके पहले नहीं मिलता था, ये 2005 से पुरस्कार दिया जाने लगा। हुआ भैया? इतनी बातें समझ में आई? चलिए बिल्कुल कमेंट करते रहिएगा, हम देख रहे हैं भैया वो आपको जी ना तो यहाँ पे हमको सुन पाएंगे, आप बोलते भी रहेंगे तो। चलिए अब अगला पूछा जाए भैया यहाँ से कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, है ना? इस संगठन के अध्यक्ष कौन, इसके प्रमुख कौन है? उनका नाम है भैया एंगर एंडरसन, एक महिला हैं, एक महिला डेनमार्क की। कहाँ की भैया? डेनमार्क की। तो हमने कहा इसके प्रमुख कौन है? वर्तमान में इनकी प्रमुख कौन भैया? डेनमार्क की महिला हैं, डेनमार्क की। नाम क्या भैया उनका? एंगर एंडरसन, एंगर एंडरसन इसकी प्रमुख हैं। जल्दी नोट करिएगा, डेनमार्क की हैं। चलिए अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको, फिर अगला संगठन बताते हैं आपको। जी, उसका नाम है WCED। अगला संगठन देखिए कौन सा भैया? WCED ये अगला संगठन है। इसको जल्दी से नोट करिए, इरेज करते हैं। WCED। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म देखिए क्या इसका भैया? वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। जल्दी लिखेगा भैया इसको। वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, है ना भैया? जल्दी लिखेगा। इसका मतलब क्या होता है भैया? पर्यावरण एवं विकास के, जो विश्व के पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे हैं ना, विश्व के पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों की एक समिति है ये, कमीशन है ये। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं नीचे वाला। स्थापना की बात की जाए भैया तो WCED की स्थापना कब हुई थी? देखिए हमने कई बार कहा भैया कि आप इस ऑनलाइन क्लास में बहुत सी चीज़ें आप पहली बार सुनेंगे, पहली बार जानेंगे, है ना? क्योंकि इतने डिटेल में ऑनलाइन क्लास में कहीं बताया नहीं जाता, लेकिन हम लोगों का प्रयास भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ, अच्छा से अच्छा मैटर आपको दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। समझ पा रहे भैया? इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब देखिए भैया स्थापना इसकी कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी भैया? 1983 में। ठीक है, स्थापना हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगर पूछा जाए भी इसे और किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, इसे किस नाम से जाना जाता है भैया? ब्रेटलैंड या ब्रंटलैंड आयोग। किस नाम से जाना जाता है भैया? इसे एक नाम और दिया गया। क्या नाम दिया गया भैया? ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? WCED को। हुआ भैया? ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या भैया?
अब हमने कहा देखिए नाम से स्पष्ट है कि भैया पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग ही तो है, पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग है। तो उसी के बारे उद्देश्य भी वही है इसका कि पर्यावरण में कितना विकास हुआ और पूरे विश्व की जानकारी देता है ये कि मतलब कहाँ पर कितना वन क्षेत्र बढ़ा, कितना क्या हुआ, उसका भी आंकड़ा ये देता है। बात समझ पा रहे तो नोट कर लीजिएगा कि विश्वव्यापी पर्यावरण एवं विकास के बारे में जानकारी देना, ठीक है, किसका काम भैया? WCED का काम है। और 1987 में इसने एक स्लोगन 1987 में भैया 1987 में इसने पहला आंकड़ा जारी किया। और किस नाम से जारी किया भैया? हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य नाम से पहली बार इसने कब 1987 में एक आंकड़ा जारी किया। अब इसी में इसने बताया कि कहाँ पर कितना विकास हुआ है ना, पूरे विश्व में कहाँ पर कितना विकास हुआ और किस क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं जी? जल्दी नोट करिएगा, इरेज करते हैं। हमारा साझा भविष्य याद रखिएगा, मत भूलिएगा आप। चलिए इरेज कर दें इसको। चलिए अगला देखिए कौन सा भैया? WCED हो गया भैया। अगला देखिए कौन सा भैया? IPCC। कौन सा भैया? IPCC है ना, IPCC। हमने कहा इतना डिटेल में संगठन वगैरह आपको कहीं मिलेगा नहीं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए स्पष्ट ना भैया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल भैया, जलवायु परिवर्तन है ना, सरकारी कार्यदल है ये। बिल्कुल देखिए क्या भैया? इंटर गवर्नमेंटल पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हिंदी क्या हो जाएगी भैया इसकी? हिंदी हो जाएगी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। देखिए हिंदी क्या हो जाती है भैया? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल, अंतर सरकारी कार्यदल है ना। जल्दी नोट करिएगा भैया इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। बेस की स्थापना हमको बतानी है, मुख्यालय कहाँ वो बताना है, ठीक। हो गया भैया? चलिए इरेज कर दें भैया। देखिए इसकी स्थापना की बात की जाए भैया तो स्थापना हुई थी 1988 में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। स्थापना 1988 में। स्थापना कब हुई थी भैया? 1988 में। मुख्यालय कहाँ भैया इसका? मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ इसका? जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ इसका भैया? जिनेवा में। मुख्यालय कहाँ इसका भैया? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है ना भैया। मुख्यालय कहाँ इसका भैया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। बात समझ में आ गई इतनी? अब देखिए भैया है क्या, स्थापना की किसने थी इसकी? तो किसने की थी भैया? दो संस्थाओं ने मिलकर की थी। विश्व मौसम
है ना, विज्ञान संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं WWF ने मिलकर किसकी स्थापना की थी भैया? IPCC की स्थापना की थी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, IPCC की स्थापना की थी। ठीक ठीक। अब हुआ क्या भैया कि एक चीज़ और इसे नोट करिएगा भैया, नीचे नोट करके लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। 2007 में भैया, कब? 2007 में इस संस्था को शांति पुरस्कार मिला था। इस संस्था को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। हमने कहा 2007 में इस संस्था को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, ये भी नोट करके लिखिएगा भैया कि 2007 में इस संस्था को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। नोट करिए, नीचे से भी ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगले संगठन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उस संगठन का नाम है WMO। क्या नाम है? WMO। ठीक है, बहुत ही अच्छा नाम है WMO, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन। जितने संगठन बता रहे हैं ना भैया, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन हैं, छोड़ना नहीं एक भी। ठीक है, देखिए भैया फुल फॉर्म क्या होता है इसका? वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं भैया? नोट करिए जल्दी से भैया इसको। ठीक है, वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, TEO भैया, यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा देखिएगा, स्पेलिंग सही करिएगा। ठीक है, METEOROLOGICL। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हिंदी क्या होती है भैया इसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इरेज कर दें भैया इसको। चलिए नोट करिएगा। अगला देखिए भैया, स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है इसका? स्थापना और मुख्यालय हमको जानना है। तो स्थापना इसकी कब हुई थी भैया? WMO की स्थापना देखिए कब हुई थी? 23 मार्च 1950। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। तो थोड़ा पानी दीजिए सर, थोड़ा सा जी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका भैया? जिनेवा। मुख्यालय कहाँ भैया इसका? जिनेवा। ठीक है, उद्देश्य क्या भैया इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन। उद्देश्य देखिए क्या भैया? वायुमंडल की दशा तथा व्यवहार, वायुमंडल की दशा तथा व्यवहार का अध्ययन। ठीक भैया, देखिए हमने क्या बताया भैया कि वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? WMO नामक संस्था करती है। नोट करिए जल्दी से भैया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन भैया?
इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए अध्यक्ष का नाम क्या भैया? अध्यक्ष का नाम है गेरहार्ड, जो वर्तमान के हैं भैया गेरहार्ड एड्रियन, है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। और कहाँ के भैया? ये ब्रिटेन के गेरहार्ड एड्रियन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, हो गया। इसको करेक्ट करिएगा भैया, जर्मनी है। ठीक, कहाँ के भैया? जर्मनी के जी। इरेज कर दें भैया। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगली संस्था देखिए कौन सी भैया? अगला संगठन कौन सा है? ठीक, आपने नाम सुना होगा भैया ग्रीन पीस का। किसका नाम सुना होगा भैया? ग्रीन पीस का नाम सुना होगा, हरित शांति ना, ग्रीन पीस। तो ग्रीन से लिखते हैं इसको। ग्रीन पीस, हरित शांति। ठीक है, ग्रीन पीस, हरित शांति। चलिए, स्थापना भैया इसकी कब हुई थी? 1971 में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी भैया 1971 में। बात समझ में आ रही? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ भैया? मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर भैया? एम्स्टर्डम। मुख्यालय कहाँ है इसका भैया? एम्स्टर्डम में है ना। एम्स्टर्डम कहाँ पर? नीदरलैंड है ना भैया, नीदरलैंड की राजधानी। अच्छा, नीदरलैंड में है। कहाँ पर भैया? ये नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम, वहीं पर इसका मुख्यालय है। लेकिन ग्रीन पीस की स्थापना की बात की जाए भैया, तो ग्रीन पीस की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा के वैंकूवर में। याद रखिएगा भैया, 1971 में। कहाँ पर? कनाडा के वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में किसकी स्थापना हुई थी? ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, है ना भैया। किस लिए की गई थी भैया? अमेरिका द्वारा अलास्का में जो नाभिकीय हथियार का परीक्षण हो रहा था उसी के विरोध में। तो किस लिए किया गया था भैया? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था भैया? अमेरिका द्वारा उद्देश्य क्या था भैया? हमने कहा कि अमेरिका द्वारा कहाँ पर? अमेरिका द्वारा अलास्का, अमेरिका द्वारा अलास्का में जो नाभिकीय परीक्षण हो रहा था ना, जो परमाणु परीक्षण हो रहा था, अलास्का में परमाणु परीक्षण ना, परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए। ठीक भैया, किसकी स्थापना की गई थी? ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। ठीक, वर्तमान की बात की जाए भैया, तो वर्तमान में यह इसके अलावा और भी काम में लग चुका है। वर्तमान में यह और भी काम करता है। जैसे क्या क्या भैया? हमने कहा कि ऊर्जा संरक्षण, समुद्री संरक्षण। वर्तमान में यह और संरक्षण की बात करता है। ऊर्जा संरक्षण है ना भैया। अच्छा, संरक्षण। और क्या भैया? समुद्री संरक्षण, जंगली जीव संरक्षण, है ना, जंगली जीव संरक्षण, जलीय जीव संरक्षण, जो समुद्र के तहत जितने भी आएंगे, नदियाँ वगैरह, इन सब के संरक्षण की बात कौन करने लगा भैया? ग्रीन पीस करने लगा है। तो अगर पूछा जाए भैया, तो ग्रीन पीस वर्तमान में पर्यावरण के संरक्षण की भी बात करने लगा है। अलास्का के लिए प्रमुख रूप से किया गया था, अमेरिका द्वारा जो अलास्का में परमाणु परीक्षण हो रहा था उसी को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए। लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बढ़ चुका है। ठीक है, एक लास्ट संगठन बताते हैं भैया आपको आज का, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। देखिए लास्ट संगठन कौन सा है भैया? उसका नाम है सावेन, SAWEN। नाम क्या है? SAWEN।
लास्ट संगठन कौन सा भैया? SAWEN। अब इसकी बात की जाए भैया तो है क्या ये? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। देखिए क्या भैया हमने कहा, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट है ना नेटवर्क, साउथ एशिया इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक। दक्षिण एशिया वन्य जीव परिवर्तन नेटवर्क, हिंदी क्या हो जाएगी भैया इसकी? दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क, दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क। इतना जल्दी से नोट करिए भैया, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए हो गया भैया। चलिए स्थापना कब हुई थी भैया इसकी लिखिएगा। फुल फॉर्म लिख चुके हैं, इसकी स्थापना वगैरह लिखिए भैया। चलिए स्थापना कब हुई थी भैया इसकी? 2011 में। कब हुई थी भैया? 2011 में। और कहाँ हुई थी भैया? भूटान। 2011 में हुई थी। कहाँ हुई थी? भूटान में। जी भैया जल्दी जल्दी लिखे भैया सब लोग। 2011 में कहाँ हुई थी? भूटान, है ना। और किस लिए हुई थी भैया? ठीक, वन्य जीव से भैया जो अपराध हो रहे थे उन्हीं को रोकने के लिए। सचिवालय कहाँ इसका? मुख्यालय कहाँ भैया इसका? सचिवालय कहाँ इसका भैया? नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। कितने देश इसमें शामिल हैं दक्षिण एशिया के? देखिए कौन कौन से देश शामिल भैया इसमें? अफगानिस्तान। देखिए कितने देश शामिल भैया? देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और कौन सा भैया? भारत। ठीक है, इतने देश इसमें शामिल हैं। भारत की बात की जाए भैया तो भारत कब शामिल हुआ था? भारत 2016 में। कब शामिल हुआ भारत भैया? भारत 2016 में शामिल हुआ। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके बाद ये शामिल हुआ। कब भैया? 2012 में। 2016 में कब शामिल हुआ? 2016 में शामिल हुआ। और भारत में इसकी बैठक की गई भैया। पहला सम्मेलन इसका भारत में हुआ था 2018 में। तो अगर पूछा जाए भारत में पहला सम्मेलन कब हुआ इसका भैया, तो 8 से 10 मई के बीच में। 2 दिवसीय सम्मेलन था। 2 दिवसीय सम्मेलन 8 से 10 मई 2018 को पहली बार भारत में किया गया। और कहाँ किया गया भैया? कोलकाता में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा भैया। हमने कहा कि भारत में इसका पहला सम्मेलन 8 से 10 मई 2018 को कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। ठीक, अब सम्मेलन जब किया गया था भैया तो एक हमारा मित्र राष्ट्र है वो नहीं शामिल हुआ था। नाम क्या है? पाकिस्तान। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा हाँ मित्र ही बोलेंगे भैया उसे। ठीक है, तो हमने कहा पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ, शामिल नहीं। ठीक है, पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। किसमें? जो सम्मेलन हुआ था सावेन का। ठीक, अब इसका काम क्या भैया? ये जो क्षेत्रीय वन्य जीव है ना भैया, मतलब जो एशियाई जितने देश में शामिल हैं उतने देशों में जो वन्य जीव हैं उनके सुरक्षा की बात करता है ये। अपने देश में नहीं, अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी सुरक्षा की बात करता है। कौन संगठन भैया? सावेन, साउथ एशिया इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। पर्यावरणीय संरक्षण संगठन एवं समितियाँ, क्लास को अटेंड करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग लाइव हैं सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बार बार बोला जाता है लाइक करने से मनोबल हमारा बढ़ जाता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा वाकई में कर रहे हैं, है ना भैया। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। सबका दिन मंगलमय हो।
हंसते रहिए, खुश रहिए, हंसना बहुत बड़ी कला होती है ना। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।